रविवार का दिन था। विवेक का बेटा राजू कहीं घूमने की जिद कर रहा था और कह रहा था कि पापा आप रोज बिजी रहते हैं पर आज तो छुट्टी है ना, चलिए कहीं ले चलिए ना, प्लीज पापा चलिए ना। तब विवेक ने कहा चलो फिर कहीं चलते हैं आज घूमने। फिर दोनों घूमने निकल पड़े। तभी अचानक से विवेक को याद आया कि एक दिन राजू उससे हाथियों को देखने के लिए कह रहा था। तो उसने सोचा कि चलो फिर आज राजू को हाथी ही दिखा देते हैं, और यह सोचकर वह राजू को वहां ले गया जहां एक महावत कई सारे हाथियों को पाले हुए था। अब राजू वहां पहुंचकर हाथियों को देखकर बहुत खुश हुआ। घूम घूम के चारों तरफ से हाथियों को देखे जा रहा था, क्योंकि टीवी पर, किताबों में, मैगजीन में तो उसने हाथियों को बहुत देखा था, पर सचमुच का हाथी अपनी आंखों से वह पहली बार देख रहा था। तभी उसका ध्यान उन रस्सियों पर गया जिसमें वो हाथी बंधे हुए थे। वह बहुत ही पतली सी थी। फिर जाकर वह अपने पिता से बोला कि पापा हाथी तो बहुत ताकतवर होते हैं, फिर यह इतनी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, यह तो कभी भी इन रस्सियों को तोड़कर छूट सकता है और भाग सकता है। तभी विवेक का भी ध्यान गया कि उन हाथियों के अगले पैर में एक पतली सी रस्सी बंधी हुई थी। उसे भी इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि एक हाथी जैसा विशालकाय जीव, जिसे कि जंजीरों में बांधने की जरूरत थी, उसे एक पतली सी रस्सी से बांधा गया है जिसे वह कभी भी तोड़कर भाग सकते थे, पर वह ऐसा कर नहीं रहे थे। कोई तो वजह होगी। यह सोचकर वह महावत के पास गया और उसने पूछा कि भला ये हाथी इस प्रकार इतनी शांति से कैसे खड़े हुए हैं और भागने का प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटे पर से ही इसी रस्सी से बांधा जाता था। उस समय इन हाथियों के पास इतनी शक्ति नहीं होती थी कि वे इस रस्सी को तोड़ पाएं। बार बार प्रयास करने के बाद भी वह इन रस्सी को नहीं तोड़ पा रहे थे, और फिर रस्सी न तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यह यकीन हो गया कि अब मैं इन रस्सियों को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, और इन्होंने प्रयास करना ही छोड़ दिया। उन्हें यकीन हो गया कि अब मैं इन रस्सियों को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, और अब बड़े हो जाने के बाद भी ये कभी प्रयास ही नहीं करते उसको तोड़ने का, और इसी में बंधे रहते हैं, इसी यकीन के साथ कि मैं इसको तोड़ ही नहीं पाऊंगा। यह देखकर विवेक आश्चर्य में पड़ गया कि एक ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ रहा क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि मैं इस बंधन से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। तब विवेक ने सोचा, इन हाथियों की तरह मैं भी तो बहुत सारे ऐसे काम जो पहले मिली असफलताओं के कारण मैं भी तो छोड़कर बैठा हूँ और मान चुका हूँ कि मैं इन काम में कभी सफल नहीं हो सकता। तो मैं अब अपने उन कामों को फिर से शुरू करूँगा, और अपने बच्चे को भी कभी ये नहीं कहूँगा कि बेटा ये काम तुम नहीं कर सकते हो, बल्कि हमेशा उसके हर काम, हर अच्छे काम में उसको प्रोत्साहन देता रहूँगा। तो दोस्तों, इन हाथियों की तरह हम में से कितने लोग हैं जो सिर्फ पहले मिली असफलताओं के कारण यह मान बैठते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। इसलिए हमें कभी हार मानकर प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो कभी ना कभी सफलता अवश्य पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रयास ही करना छोड़ देंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी। और हाँ, एक बात और, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को हर काम में रोकते हैं, टोकते हैं, कहते हैं बेटा आप
आपके बस की बात नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, आप मत करो, आप छोटे हो। पर ये गलत है। बच्चे अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको करने से कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार टोकने से बच्चों का मनोबल गिर जाता है और वह प्रयास करना छोड़ देता है। तो मेरी ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी इस स्टोरी को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।